हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय बनारस वाले व्लॉग में। एंड यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह पहुँचे। हमारी ट्रेन जो है यहाँ पर बनारस से 4 बजे पहुँची। तो गाइज़, बनारस में हम लोगों ने ये वाले होटल्स को बुक किया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला होटल, क्योंकि यहाँ पर उसका एस्थेटिक एंड प्राइस एकदम मिनिमम है। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। ये होटल का जो नाम है वो जिप्सी होटल है। आपको यहाँ आपके हर टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं। लाइक आपको आपका जितना भी बजट है उसके अकॉर्डिंग आप रूम ले सकते हैं। हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके रूम को पहले से ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर पहले लेने से क्या है ना कि हम लोग को रेडी वगैरह होना था, और सुबह सुबह हम लोग सोचे थोड़ा घूम लें, क्योंकि हम लोग का ये पूरा डे का प्लानिंग था। लाइक दिन भर हम लोगों को घूमना है एंड शाम को रात में हमारा बस था। तो दोस्तों, ये है मेरी बहन और ये हम लोग जा रहे हैं। पीछे पीछे मेरे आ रही थी। और क्या हम लोग थोड़ा हमारा फेस सिमिलर है या हमारा फेस मिलता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये एरिया है नीचे का, जहाँ पास वाटर बॉटल वगैरह जो भी अगर आपको पानी भरना है तो हम भर सकते हैं। ये लॉकर है। और यहाँ हम लोग को बहुत सुंदर लगा ये वाला एरिया। रात में ना ये बहुत सुंदर दिख रहा था जब हम लोग देखे थे। एंड ये हम लोग एक एक करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। एंड देन मैं फ़ोटो क्लिक की, मैं प्रिया दीदी का पहले किया, देन वो मेरा की। उसके बाद पता नहीं, मुझे तो मैं इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या मैं ऐसे मोटी लग रही हूँ क्या? आपको गाइडेंस, ये ट्रैवल गाइडेंस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीढ़ी है। हम लोग अब जस्ट निकल रहे हैं। ये यहाँ पर खड़नी है। चलो गाइस, चलते हैं बाहर। बाप रे, क्या मस्त आ रहा है फोटो। शाबाश बेटा। गाइस, आज हम तो पूरे DSLR दिखा रहे गाइस। ये जिप्सी होटल में हम लोग रुके हैं। बहुत चीपेस्ट वे है। मैं आपको लोकेशन पिन कर दूँगी। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और हम निकल चुके हैं यहाँ से। हम लोग सोचे थे कि गंगा की आरती देखेंगे सुबह, जो 5 बजे होती है, क्योंकि हमारी ट्रेन तो 4 बजे यहाँ पहुँच गई थी। लेकिन क्या है ना कि होटल वगैरह सर्च करने हैं, और ये ऑटो लोग भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं। तो हमने रैपिडो में भी चेक किया, और होटल में भी थोड़ा सा होटल को सेलेक्ट करने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया था। तो वो करते करते हमारा 5:30 तो यहीं बच गया था। फिर आधे घंटे में हम लोग रेडी होकर यहाँ पर 6 बजे निकल गए। और आप देखिए कि 6 बजे भी यहाँ इतनी भीड़। आप सोच सकते हैं, अगर ये 6 बजे इतनी भीड़ है तो 12-1 बजे तो हद से ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पास। फिर भी हम लोग यहाँ पास निकले, कुछ खाए नहीं थे, भूख लग रहा था। तो ये हमने पेट पूजा किया। ये नाश्ता तो हम लोग जहाँ देखो वहाँ यही नाश्ता मिल रहा था वहाँ से। फिर हम लोगों को याद आया कि यूपी में तो ये पूड़ी सब्जी ही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है इन लोगों के नाश्ते में। हम लोग इडली डोसा ढूंढने निकले थे कि कम से कम वो खा लेंगे करके। हम लोग गए थे दशाश्वमेध घाट। तो ये है दशाश्वमेध घाट। ये हम लोग के होटल से तो पास में ही था, लेकिन थोड़ा फिर भी हम लोग को 1 किलोमीटर लग रहा था, तो हमने ऑटो ले लिया। ये पास ये आप देखिए, पूरा घाट को मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, बहुत सारे कन्वेंस के बाद में हमको ये वाला बोट मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे कि मतलब इन लोग बहुत खींचते हैं ना अपनी तरफ कि इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ करके। लेकिन इन लोगों का रेट बहुत हाई फाई बोलते हैं, मतलब नए लोगों को देख करके मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पहली बार ही गए थे। यहाँ पास हम लोग शेयरिंग में बैठे हैं, फिर भी इतने लोग बैठे हैं। और ये लोग 500 हम लोग अपने 2 जन का दिए हैं। तो अगर आप कभी भी जाएं तो इनके झांसे में कभी मत आइएगा, और 500 ही दीजिएगा 2 लोगों का, अगर इस टाइप के बोट में बैठ रहे हैं तो। और एक ना कुछ बड़ा वाला बोट भी होता है जिसमें 100-200 लोग बैठ सकते हैं उसमें। तो उस टाइप का बोट भी था। मेरे ख्याल से उसका रेट बहुत कम होगा, लेकिन इस टाइप के बोट में मुझे जाना था, क्योंकि मैंने ना कुछ फ़ोटोज़ देखे थे कि मुझे इस टाइप के फ़ोटोज़ क्लिक कराने हैं। बट बहुत
बड़ा रिग्रेट हुआ मुझे, क्योंकि मैं उस टाइप का ड्रेस ही नहीं पहनी थी। मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि क्या मैं साड़ी पहन सकती हूँ, तो बोली कि नहीं नहीं तो साड़ी मत पहन भाई, तो देख ले तो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी करके। तो उस रीज़न से मैं अपना जो भी ये कंफर्टेबल वाला ड्रेस पहन चुकी थी। एंड ये हमारे गाइडेंस बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे हम लोगों को, और पूरा अच्छे से चीज़ें इन्होंने ना बताते बताते जाते हैं। प्रयाग है ना, वैसा प्रयाग यहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों को नहीं जा पाते हैं। अहिल्याबाई घाट है, इंदौर महारानी। हाँ, अहिल्याबाई वो सामने। टेम्पल का निर्माण किया, मेन मंदिर लगा। अहिल्याबाई होलकर अहिल्याबाई ने की है। अस्सी नाम की नदी बहा करती थी, जो विलुप्त हो गई है। और उधर में एक नदी वरुणा है। वरुणा और अस्सी जोड़ा गया है। वरुणा और अस्सी वाराणसी इसे कहते हैं, इसीलिए हाँ, दोनों नदियाँ मिलकर वाराणसी, इसीलिए फेमस है ये। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे काम किए हैं। आज उन्हीं का देन है कि स्वच्छ भारत, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान चलाए, सफाई कराए, 80 घाट को पहचान दिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी। आप जब भी आइए तो इस बोर्ड में बढ़िया से जरूर आइए। आपका नाम बताइए। अरुण कुमार निषाद। हरीश कुमार निषाद। अरुण कुमार। अरुण कुमार निषाद। गाइज़ यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ इसको फ़ोन में देखा था, इंस्टाग्राम में देखा था, और अब मैं लाइव देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा था। क्योंकि और ये सच में, अब मैं सोचती थी कि ये सब ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन नहीं, आप अगर जा कर के देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको फील कर पाएंगे। ये है मणिकर्णिका घाट, जो कि हर टाइम यहाँ पर लाशें जलती रहती है, दिन हो रात हो कभी भी हो, लाशें यहाँ पर जलने बंद नहीं हो पाती है। पानी गिरे, हवा आए, कुछ भी आए, लेकिन यहाँ होता ही रहता है ऐसा, मतलब लाश जलती रहती है। ये बनारस का सुकून जो है ना गाइस, ये सिर्फ घाट का है। यहाँ पास रह करके आप थोड़ा देर देख सकते हैं, लोग यहाँ पास रुक करके देखते हैं इस जगह को, मणिकर्णिका घाट को। और यहाँ पास जो भी मज़ा है, मैं आपको सच बता रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तो घाट का ही लगता है। बाकी मंदिर भी है यहाँ पास, अग्निश्वर घाट, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर उतरे थे अग्निश्वर घाट में, और यहाँ से गली गली हम लोग किसी से पूछे कि मिठाई गली कहाँ पास है, क्योंकि हमने वही देखा था। और ये मैं जा रही हूँ मिठाई गली को ढूंढने के लिए। मिठाई गली मुझे, क्योंकि मिठाई बहुत पसंद है। प्रिया दीदी को मैंने कहा कि तू मिठाई खाएगी, तो वो बोली नहीं नहीं बाबा, मैं तो नहीं खाने वाली मिठाई, तू ही खाना करके। और मुझे अकेले खाने में पता नहीं उतना अच्छा नहीं लगता। बट रास्ते में हम लोगों को ये साड़ी का दुकान मिल गया, बनारसी साड़ी, तो सोचे कि मम्मी के लिए ले ले क्या करके। तो यहाँ पर हमने देख, अब गाइस बनारस आए हैं तो बनारसी साड़ी ना लेके जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो हमने सोचा ले ही लेते हैं एक आध साड़ी या फिर 2 साड़ी। तो यहाँ पास मेरी बहन देख रही है साड़ी और कन्विंस कर रही है। रेट ऊपर नीचे में बहुत बोलते हैं। साड़ी का इसका 200 रुपये हुआ ना बेटा, बताइए 200 की साड़ी आता है, आगे तो कहीं नहीं मिलेगी। 1500 का ये साड़ी चाहे तो देखो एक ही। तो दोस्तों यहाँ पास बहुत
टाइप्स के मिठाई थे। मुझे तो लिटरली बता रही हूँ, मुझे मिठाई के नाम यहाँ पास याद नहीं है, क्योंकि मैं ये सब मिठाई पहली बार देख रही हूँ। ये सब जो लंबे लंबे मलाई के स्टिक्स दिख रहे हैं ना, ये भी हमने ट्राई किया था। बस मैं खाई हूँ, लेकिन मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं खाई, उसको मन नहीं करता ये सब मिठाई खाने का। मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने ये सब ट्राई किया। और जैसे ही हम लोग खाते खाते जा रहे थे, हमारे सामने में मणिकर्णिका घाट का जो रास्ता था, बहुत सारी लाशें वहाँ से निकल रही थी और ऊपर से पानी गिर गया था, तो हम लोग तो आधा भीग गए थे। भीगते भीगते फिर भी मुझे और भी मिठाई ट्राई करना था, तो एक दो मिठाई ट्राई करी, उससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाई। उसके बाद ये बस बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे थोड़े से हमको देखने मिले। और लाइक हम लोग को ना आते यहाँ पर 12-1 तो बज गया था। 12-1 बजे भी काफ़ी टाइप का मतलब भीड़ था यहाँ पर। हम लोग घूम घूम के बहुत थक भी गए थे गाइस, तो सोचे कि चलो थोड़ा सा रूम चल के ना हम लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर शाम के थोड़ा सा खाना वगैरह खा के हम लोग निकलेंगे। तो मुझे तो लग रहा था कि हम लोग पैदल पहुंच जाएंगे जाते जाते। फिर हमने सोचा कि ना थोड़ा सा यहाँ पर का जो मार्केट है, गोदुलिया मार्केट बोलते हैं उसे, उसको घूम लेते। लेकिन ना बारिश होके पूरा खेल बिगाड़ दिया था बारिश हमारा। तो जाते जाते हम लोग यहाँ पर से कुछ खाना वगैरह पैक करवाए और लोकेशन देख करके, क्योंकि हमारा होटल जस्ट पास में ही था, तो ऑटो लेने का कोई सेंस नहीं था। जस्ट जाते जाते हमने कुछ खाना वगैरह पैक करवा करके रूम चले गए। रूम जाने के बाद हमने वापस खाया, थोड़ा सा रेस्ट किए हम लोग। तो गाइस हम निकल गए हैं यहाँ पर से। इतनी ह्यूमिडिटी इतनी हो गई थी कि मेरा मेकअप तो बिल्कुल नहीं टिक रहा था। इतना पसीना, इतना स्वेटिंग हो रही थी मेरी फेस में कि। और आप यहाँ पर देखिए कैसे हमने ट्विनिंग की है अपने ड्रेस की, दोनों ग्रीन पहन के निकल गए हैं। ये ऊपर का एरिया है, हमने सोचा कि ऊपर में थोड़ा फोटोजेनिक स्पेस वगैरह होगा या फिर कॉर्नर होगा, तो हम वापस थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लेंगे। बट यहाँ तो हम लोग को थोड़ा नॉर्मली लगा, बट ठीक था। ये देखो अच्छी अच्छी आर्ट यहाँ पर बनी हुई थी, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई थी। तो बट हम लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 4 बज गया था, हम लोग को जल्दी वापस आना था 8 बजे तक। तो इसलिए हम लोग जल्दी हड़बड़ी में थोड़ा देर रेस्ट किए, 2 घंटा। फिर हम लोग रेडी होकर के निकल गए। तो प्रिया दीदी बोली कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। मुझे तो उतना मन नहीं था चाय पीने का, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। कभी कभार थोड़ा सर्दी वगैरह रहता है ना, तभी बस चाय पी ली। तो बट ठीक है, यहाँ पर बनारस की चाय को ट्राई कर लेते हैं सोची। और ये कुल्हड़ में ही चाय लोग पीते हैं, और मुझे तो सच बताओ कुल्हड़ खाने का मन कर देता है, क्योंकि मुझे मिट्टी खाने की क्रेविंग्स होती है। उसके बाद ये देखिए आप, यहाँ पर गोदुलिया मार्केट में कुछ कुर्तीज़ वगैरह हमने देखी, बट हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब नॉर्मल था। ये तो बिलासपुर में मिलता है करके। एंड हम लोग, मुझे ना ये एक जो शॉर्ट कुर्ती थी वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। बट क्या है ना कि फिर हम लोग हाफ़ स्लीव का या फिर स्लीवलेस पहनते हैं ना, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दिखते हैं। इस वजह से भी हम लोग वहाँ नहीं लिए। यहाँ पास हम लोग आ गए थे फिर से बोटिंग करने के लिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी कि अब बोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्रिया दीदी ये बोली कि चल बोटिंग कर लेते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ना बोटिंग से ना गंगा आरती अच्छे से दिख। तो दोस्तों गंगा आरती के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। यहाँ पर लोग मतलब हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग ये बोटिंग कर लिए, थोड़ा सा और घूम लेंगे करके। तो अभी हम लोग निकल गए हैं ये बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे पूरे इतने सारे लोग हैं। हम लोग सुबह भी किए थे बोटिंग, लेकिन ये मेरी भैया से करेंगे करके, तो हम लोग यहाँ और गाइज़ मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो ये शाम के टाइम में ये जो नज़ारा है इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं इसको फ़ोन में भी कैप्चर नहीं कर पा रही थी। अब देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब जो भी रेज़ आ रही है सन की, यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते होंगे, क्योंकि हम तो ले नहीं पाए क्योंकि यहाँ भीड़ इतना था। यहाँ पर इसका जो हमारा रेट था 100 रुपये था हम दोनों लोगों का, तो ये भी चीपेस्ट वे है और बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। अगर आपका बजट कम है तो ये तो आपके लिए एकदम बेस्ट है। और अभी
गाइस तो मेरी मानिए तो यहाँ से आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पास बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिला है हमको। और ये वाली बोट जो है ये तो बहुत सुंदर लग रही थी। पता नहीं सुबह ये सारी बोटें कहाँ गई थी, हमको तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अभी अभी शाम टाइम में ये सब हमको दिखाई। इस बोट में सब दिखाए जो सुबह दिखाए थे, और यहाँ के जो गाइडेंस जो हम लोगों को किए थे वो भी बहुत अच्छे से किए थे। आप सुन सकते हैं। ये फिर से हमने मणिकर्णिका घाट देखने आ गए, और यहाँ ऊपर से देखने में भी सब चीज़ अच्छा दिख रहा था। लाइक आपको ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर करना चाहिए। लाइक मुझे लगता है कि हमने दोनों एक्सपीरियंस कर लिया, तो ये तो हमारे लिए एकदम बढ़िया लगा। उसके बाद ये गाइडेंस बहुत सुंदर, देखो शाम का व्यू कितना सुंदर, आप देखिए बहुत सुंदर लगेगा आपको। रामचरितमानस पाठ लिखा करते थे संस्कृत से हिंदी में, इसी घाट पे बैठ के। उधर में मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इधर में तुलसीदास जी हैं। ये उनका घाट है, तुलसी घाट। ये झांसी की रानी का महल है। कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ये उनका महल है, रीवा घाट, और जन्म स्थल भी यहीं पे है उनका। काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उत्तरवाहिनी मोक्ष वाहिनी। ये अपना काशी है ऐसा। जबकि आप लोग को वहाँ पे जो बताए थे, ये जो आप लोग का काशी यात्रा है केवट के साथ, ये बगल में देखिए जो आग जो गाड़ी जल रहा है, अभी ऐसा है, सभी लोग देख लीजिए, पास हो जाएगा तो देख लीजिएगा। यही है महाशमशान भूमि मणिकर्णिका घाट। इसी घाट पे 24 आवर डेड बॉडी जलते रहते हैं, कभी बुझते नहीं है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, भूकंप हो, तूफान, एनी टाइम नॉन स्टॉप यहाँ बॉडी का लाइन लगा रहता है। कहते हैं अगर यहाँ किसी एक व्हीकल अगर शीशा नहीं जला तो समझिए पूरा काशी प्रलय हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा। तो यही यात्रा करने के बाद गाइस हम लोग को यहाँ पास बहुत हड़बड़ी थी, क्योंकि रूम जल्दी जाना था। फिर वहाँ से हम लोगों को बस लेना था, और यहाँ पास ऐसे ही यहाँ पास तो 7:30 8 तो लगभग 8 बज गया था यहाँ पास हम लोगों को, क्योंकि आरती ही 45 मिनट का कुछ होता है। फिर यहाँ पास लिटरली गाइस यहाँ पास शाम की भी यहाँ पास की जो सड़कें हैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे फ़ोटो खिंचाने का था, लेकिन मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं था। जाते जाते हम लोग को ये दुकान मिला इनका, भैया का पता नहीं नाम क्या था यहाँ इनका, लेकिन हम लोग को ना कुछ खाने वाने का लेना था। तो ये हमने यहाँ पास के नान खटाई जो बोलते हैं उसको टेस्ट किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने इसको जल्दी लिया, और सेव भी लिया था, और लाइक जो हींग वाला सेव होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोली इसको भी ले लेंगे। यहाँ पर लाइक बहुत सारी वैरायटीज़ के थे। उसके बाद गाइस हम लोग जल्दी रूम आए। रूम आने के बाद मैंने तो तुरंत फेस वॉश किया। फेस वॉश नहीं, लाइक मैंने सिर्फ ऐसे ही वॉश किया था फेस को, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं ना बिना मेकअप में ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। आप देखिए मेरा काजल नहीं निकला था, क्योंकि उसको निकालने के लिए मेरे को रिमूवर का यूज़ करना पड़ता, और मेरे को इसमें ही ज़्यादा मैं क्यूट लगती हूँ बिना मेकअप के। फिर यहाँ पर जल्दी बिलिंग जो भी हमने कराया, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। ये हमारा अपना सामान लेकर के हम लोग निकल गए थे। यहाँ पास के यहाँ पर जो भैया बैठे हुए थे उन्होंने हमारे लिए एक ऑटो बुक कर दिया था, क्योंकि जब हम लोग को थोड़ा दूर जाना था, क्योंकि जिस स्टॉपेज में हम लोग बस पकड़ने वाले थे वो स्टॉपेज हमसे छूट चुका था, तो हम लोग को थोड़ा आगे जाना था। तो ये हम लोग जल्दी पूरा सामान बाय बाय बोलने का मन नहीं कर रहा था बनारस के, बट क्या
तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं अपने लग्जरी बस में। बस बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पास हम लोग का जो सीट हम लोग ने बुक किया था ना, वो ऊपर वाला था, लेकिन प्रिया दीदी को ऊपर नहीं बनेगा बोली चढ़ते, तो इसलिए हम लोग ना नीचे का सीट ले लिए थे। मुझे तो ऊपर नीचे कहीं भी जम जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा करके ये यहाँ पास हमने बैठा। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा था, मुझे तो ये बस काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ से बस ऑटो से जस्ट निकलते हम लोगों ने क्या किए थे कि खाना पैक करवा लिए थे, क्योंकि टाइम नहीं मिली हम बिल्कुल भी हमको खाना खाने हमारे का। पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हम अभी यहाँ पर बस में बैठ करके ये खा रहे हैं। ये देखो, ये मेरा पुराना फ़ोन है, टूटा फूटा। ये मैं अभी आपको नए वाले फ़ोन से वीडियो बना के दे रही हूँ। और ये हो गया हमारा खाना स्टार्ट, जिसमें है पनीर और मटर की सब्ज़ी है, और ये राइस है। और ये मेरे बर्थडे का केक अभी भी बचा था, मैंने इसको ना एक बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो दोस्तों खाना वाना हम लोग को बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। ये जो भी राइस एंड मटर पनीर था, उसको हमने जल्दी, अच्छा हुआ कि हम लोग पैक करा लिया। अगर हमें पैक नहीं कराते तो पता नहीं स्टॉपेज कहीं बीच में तो ज़रूर मिलता हम लोग को स्टॉपेज, बट आई डोंट नो। उसके बाद मैं सही बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस, बनारस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी घाट थी। अगर आप अपने लाइफ में एक बार आपको बनारस, वाराणसी, काशी जो भी है, आपको जाना ही चाहिए। और यहाँ पर हमने सोचा कि ये क्या खुलेगा कि नहीं, बट ये तो ऐसी बस है, ये तो बिल्कुल नहीं खुलता। तो दोस्तों दैट्स इट माय बनारस व्लॉग। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स फॉर लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड लाइक भी करिएगा। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ओके, लव यू, बाय।